एल नीनो और ला नीना बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम के खेल हैं। ये दुनिया भर के क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करते हैं। ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में शुरू होते हैं। इनमें ओशन के टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। एल नीनो का मतलब है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में पानी के सरफेस का अनयूजुअल गर्म होना। वहीं ला नीना में सेम रीजन में पानी के सरफेस का ठंडा होना होता है। ये टेम्परेचर के उतार चढ़ाव नॉर्मल वेदर पैटर्न्स को बिगाड़ देते हैं। दुनिया के कई हिस्सों पर इनके दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एल नीनो और ला नीना इवेंट्स आमतौर पर हर कुछ सालों में होते हैं। ये कई महीनों या सालों तक चल सकते हैं। इन फिनोमेना को समझना एग्रीकल्चर, फिशरीज और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट्स का प्रिडिक्शन करने और कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ओशन टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर क्लोज नजर रखते हैं। इससे उन्हें एल नीनो और ला नीना इवेंट्स का प्रिडिक्शन करने और ट्रैक करने में मदद मिलती है। एल नीनो और ला नीना नेचुरली ओकरिंग क्लाइमेट पैटर्न के ऑपोजिट फेजेस हैं, जिसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो कहते हैं। एनसो साइकिल ट्रॉपिकल पैसिफिक में ओशन टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है। एनसो का न्यूट्रल फेज नॉर्मल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस फेज के दौरान ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं। ये हवाएं वेस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी को इकट्ठा कर देती हैं। इसकी वजह से ईस्ट में ठंडा पानी अपवेलिंग होता है। एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं या डायरेक्शन ही बदल लेती हैं। इससे गर्म पानी सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की ओर वापस बह जाता है। इन रीजन्स में ओशन टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ला नीना में नॉर्मल ट्रेड विंड्स और तेज हो जाती है। इससे ईस्टर्न पैसिफिक में ठंडे पानी का अपवेलिंग बढ़ जाता है, जिससे सी सरफेस टेम्परेचर्स एवरेज से कम हो जाते हैं। एल नीनो और ला नीना इवेंट्स को ट्रिगर करने वाले एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स कॉम्प्लेक्स हैं और पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ओशन एटमॉस्फेयर इंटरैक्शंस का कॉम्बिनेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एल नीनो इवेंट के दौरान ट्रेड विंड्स के कमजोर होने से ईस्टर्न पैसिफिक में ठंडे न्यूट्रिएंट रिच पानी का अपवेलिंग कम हो जाता है। इसका मरीन लाइफ पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। मछलियों की पॉपुलेशन कम हो जाती है, जिससे फिशरीज और इकोसिस्टम्स प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी थंडरस्टॉर्म्स के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स को बदल देता है। ला नीना इवेंट्स का ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ट्रेड विंड्स के तेज होने से अपवेलिंग बढ़ता है, जिससे सरफेस पर ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी आ जाता है। इससे मरीन इकोसिस्टम्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हालांकि ला नीना कुछ रीजन्स में ज्यादा बारिश और बाढ़ का कारण भी बन सकता है, जबकि दूसरे रीजन्स में सूखा पड़ सकता है। सेक्शन 4 ग्लोबल वेदर पर प्रभाव। एल नीनो और ला नीना इवेंट्स का ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। एल नीनो ईयर के दौरान ईस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को डिसरप्ट करता है। इससे दुनिया भर में रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं। आमतौर पर एल नीनो इवेंट्स साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ज्यादा बारिश लाते हैं। इसके उलट ये अक्सर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने का कारण बनते हैं। ला नीना इवेंट्स का रेनफॉल पैटर्न्स पर जनरली ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश लाते हैं, जबकि सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न साउथ अमेरिका में ड्राई कंडीशंस पैदा करते हैं। सेक्शन 5 नोटेबल इवेंट्स और कंक्लूजन। हिस्ट्री में कई नोटेबल एल नीनो और ला नीना इवेंट्स हुए हैं, जिनका ह्यूमन सोसाइटीज पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। 1982 से 1983 का एल नीनो इवेंट, जो रिकॉर्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट्स में से एक था, दुनिया भर में वाइड स्प्रेड सूखा, बाढ़ और वाइल्ड फायर्स का कारण बना। 1997 से 1998 का एल नीनो इवेंट भी उतना ही डेवास्टेटिंग था, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज हुआ और जान माल का नुकसान हुआ। हाल ही में 15 से 16 का एल नीनो इवेंट सदर्न अफ्रीका में सीवियर सूखे का कारण बना और दुनिया भर में कोरल रीफ्स के ब्लीचिंग में कंट्रीब्यूट किया। एल नीनो और ला नीना इवेंट्स को समझना और प्रेडिक्ट करना उनके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करके साइंटिस्ट्स अर्ली वार्निंग्स दे सकते हैं और कम्युनिटीज को एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ओशंस और एटमॉस्फेयर के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझना
पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल नीनो और ला नीना हमारे प्लैनेट के इंटरकनेक्टेडनेस और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से होने वाले रिस्क्स को कम करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस के पावरफुल रिमाइंडर्स हैं।